आप धर्म के नाम पर अंधे होकर जिनके पैरों में गिर जाते हैं, उन बाबाओं के द्वारा आस्था और विश्वास के नाम पर धर्म की आड़ में क्या क्या होता है, इसकी एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित, राजीव टाइम्स के साथ। महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी, जो खुद को भगवान का दूत कहते हैं, लाखों फॉलोअर्स के बीच पूजे जाते हैं, आज कटघरे में खड़े हैं। राजस्थान की एक महिला ने उन पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। जो बाबा कल तक मंच से ज्ञान बांट रहे थे, वे अब पुलिस के डर से अंडरग्राउंड हो गए हैं। इस विवाद की जड़ क्या है और उत्तम स्वामी कौन है, हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में जानेंगे, तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। उत्तम स्वामी, जिनका असली नाम और शुरुआती जीवन राजस्थान के बांसवाड़ा से जुड़ा हुआ है, धीरे धीरे धर्म की दुनिया में आए और अपनी वाक्पटुता से लोगों को प्रभावित करने लगे। वो 5 अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर के रूप में जाने गए। देश भर के कई राज्यों, खासकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में उनके लाखों फॉलोअर्स थे। उनकी पहुंच नेताओं और बड़े अधिकारियों तक थी, जिससे उनका असर लगातार बढ़ता गया। लेकिन आस्था की यह इमारत अब ढह गई जब राजस्थान की एक महिला ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ईमेल करके अपनी आपबीती सुनाई। उसने आरोप लगाया कि उत्तम स्वामी ने उसका यौन उत्पीड़न किया है। इस खबर से हंगामा मच गया। उसने बाबा पर धमकाने और अपने पद का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। इस शिकायत के बाद उत्तम स्वामी के खिलाफ केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन आरोपों का असर जमीन पर भी महसूस किया जा रहा है। उत्तम स्वामी की बड़ी श्रीमद् भागवत कथा मध्य प्रदेश के जबलपुर में होनी थी, जिसके लिए बड़ी तैयारियां की गई थी। लेकिन जैसे ही रेप के आरोप की खबर फैली, उत्तम स्वामी कथा में नहीं आए। आयोजकों ने जल्दबाजी में कथा टाल दी। खबर है कि गिरफ्तारी के डर से बाबा अब अंडरग्राउंड हो गए हैं। वे ना तो अपने आश्रम में मिल रहे हैं और ना ही कोई उनका पता लगा पा रहा है। इस बीच राजस्थान के बांसवाड़ा में उनका मुख्य आश्रम सुनसान है। कभी भक्तों से भरा रहने वाला यह आश्रम अब वीरान पड़ा हुआ है। आश्रम के सेवादार और अनुयायी इस मामले पर कमेंट करने से बच रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब धर्म के नाम पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन उत्तम स्वामी जैसे ताकतवर व्यक्ति का गायब होना कई अटपटे सवाल खड़े करता है। क्या बाबा कानून का सामना करेंगे या उनकी फरारी जारी रहेगी? पुलिस अब मामले की पूरी जांच कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही सच्चाई सामने आएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेकिन जाने से पहले ऐसे बाबाओं से सतर्क रहें या ऐसे गलत आरोपों से अपने आप को सुरक्षित रखें।